लंबी सांस लेते हुए आइए, इनहेल, हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए और पैरों को आगे के हिस्से को ऊपर की तरफ। अब जब आपको मैं दूसरी बार करा रही हूँ तो आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, आपका बैलेंस बन रहा होगा, जिससे आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। और जैसा बताया कि छोटे बच्चों के लिए ताड़ासन बहुत अच्छा है, उन्हें रोज़ाना कराएं, 10 से 12 बार कराएं। वापस आइए, रिलैक्स। अब मैं आप सभी को आगे बढ़ाते हुए लेकर चलाने जा रही हूँ सूर्य नमस्कार की ओर, जिसमें हम पूरे शरीर को बहुत कम समय में सारी एक्सरसाइजेस कर लेंगे, स्ट्रेच कर लेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे मिलाते हुए चेस्ट के पास रखते हुए लंबी सांस लीजिए, इनहेल, और हाथों को ऊपर की तरफ पीछे जाइए। पीछे जाना, आप ये देखिए कि कितना आपकी कमर आपका साथ देती है। आपको लगता है कि आप ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं तो पीछे जाइए, नहीं तो यहाँ रुक जाइए। अब आगे की तरफ सांसों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल अपने पैरों के पास कोशिश करिए कि देखिए, कमर दर्द में आपको सिर्फ सीधे खड़े रहना है, झुकना नहीं है आगे की तरफ। बट जो इसे चल सकते हैं बराबर सूर्य नमस्कार, वो चलते जाइए। सभी की राइट लेग, दोनों हाथों को हमने यहाँ रखा, राइट लेग को पीछे की तरफ लेकर जाइए। बहुत अच्छे, इसे बोलते हैं अर्ध संचालन आसन। अब सभी अपनी लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाइए। यहाँ कोशिश करिए, सिर्फ पैरों के आगे के हिस्से को पहले रखा, अब पीछे के हिस्से पर दबाव डाल के फ्लोर पर लगा दीजिए। और कोशिश, इसे पर्वतासन बोला जाता है, यानी कि पर्वत की तरह बिल्कुल गठा हुआ शरीर आपका। अब यहाँ हाथों पर, हथेलियों पर दबाव डालते हुए हिप्स को पीछे की तरफ ले जाते हुए स्ट्रेच करिए। आइए यहाँ पर घुटने लगाइए। बहुत अच्छे, यहाँ चेस्ट, बहुत बढ़िया। आपकी एल्बो यानी कि कोहनियाँ ऐसे उठी हुई, हमने स्टमक को नहीं नीचे लगाया हुआ, हिप्स को ऊपर की तरफ और चिन को लगाए हुए। अब सबसे एक बहुत अच्छा आसन कराने जा रहे हैं जो ये सूर्य नमस्कार में, जिसे बोला जाता है भुजंगासन। ये देखिए, भुजंगासन कमर दर्द के लिए रामबाण, बहुत आराम मिलेगा गर्दन को ऊपर की तरफ। आइए वापस पीछे जाते हुए पर्वतासन में पैरों को पूरा आपने फ्लोर पे लगा रखा है और स्ट्रेच करिए जहां तक आप जा सकती है। धीरे से सामान्य स्थिति में और अपोजिट दिशा में एक और बार इसको घुमाएंगे। ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో చేద్దాం। पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి, విశ్రామం చేయండి। अब हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे। शोल्डर मूवमेंट प्रैक्टिस చేద్దాం। श्वास తీసుకుంటూ చేతులను పైకి తీసుకువెళ్ళండి। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों के नीचे लेके आइए। श्वास వదులుతూ చేతులను కిందకి తీసుకురండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। మరొకసారి अभ्यासం చేద్దాం। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों के नीचे। श्वास వదులుతూ చేతులను సామాన్య స్థితిలో తీసుకురండి, విశ్రామం చేయండి। अब हम स्कंद चक्र क्रिया आसन का अभ्यास करेंगे। हाथों को बगल से कंधों के समानांतर लेके आइए। చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి। అరచేతులను భుజపైన పెట్టండి। हाथों को मोड़कर कंधों पर रखें। कोहिनियों को छाती के सामने लेके आइए। एल्बोस चेस्ट ముందుకు తీసుకురండి। धीरे से कोहिनियों को वृत्ताकार घुमाएंगे। एल्बोस మెల్లగా వృత్తాకారం తిప్పండి। నిదానంగా ఇంకొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। धीरे से एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान शोल्डर पर रखते हुए अब हम विपरीत दिशा में इसका अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో అభ్యాసం చేద్దాం।
कमर में, शोल्डर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और हाथों को नीचे लेके आइए। శ్వాస వదులుతూ సామాన్య స్థితిలో రండి, చేతులను కిందకి తీసుకురండి। अब हम कटी चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు कटी चालन क्रिया अभ्यासम చేద్దాం। दोनों पैरों को कंधों के बराबर दूरी पर रखें। కాళ్ళను భుజ సమానంగా ఉంచండి। हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए। చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి। श्वास छोड़ते हुए कमर को राइट साइड घुमाइए। श्वास వదులుతూ నడుము కుడి వైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। श्वास छोड़ते हुए कमर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे। श्वास వదులుతూ నడుము ఎడమవైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा श्वास प्रश्वास के साथ। మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में लेफ्ट साइड घूमिए, ఎడమ వైపు తిప్పండి और श्वास వదులుతూ सामान्य स्थिति को రండి और చేతులను కిందకి తీసుకురండి। अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు మాకాలు క్రియ చేద్దాం। हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए। हथेलियां नीचे रहे। చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి। అరచేతులు కింద వైపు ఉండాలి। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए, कुर्सी जैसे बैठ जाइए। श्वास వదులుతూ మాకాలు బెండు చేయండి, చైరులాగా కూర్చోండి। श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए। श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थिति को రండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर आइए और दोनों हाथों को नीचे लीजिए और विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు యోగాసన అభ్యాసం ప్రారంభం చేద్దాం। पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। మొదటిగా ताड़ासन अभ्यासम చేద్దాం। दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बना के रखिए। రెండు కాళ్ళ మధ్య 2 అంగుళ స్పేస్ ఉంచండి। दोनों हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए। చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి। उंगलियों को आपस में फंसाइए। చేతులు इंटरलॉक చేయండి। हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए। చేతులను బయటి వైపు తిప్పండి और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए। మెల్లగా श्वास తీసుకుంటూ చేతులను తలపైన ఎత్తండి। धीरे से एड़ियों को ऊपर उठाने का प्रयास और संतुलन करने का प्रयास। నిదానంగా హీల్స్ ని పైకి ఎత్తండి, బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి। ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉంచండి। कुछ देर इस स्थिति में बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को, हाथों को नीचे लेके आइए। మెల్లగా శ్వాస వదులుతూ చేతులను మరియు హీల్ను కిందకు తీసుకురండి। సాధారణ స్థితిలో విశ్రామ कीजिए। अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు पाद हस्तासन प्रैक्टिस చేద్దాం। दोनों पैरों के बीच में 4 इंच का फासला रखें। రెండు కాళ్ళ మధ్య 4 అంగుళంగా స్పేస్ ఉంచండి। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सिर के ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ చేతులను తలపైన ఎత్తండి। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुके। మెల్లగా శ్వాస వదులుతూ నడుము నుంచి ముందుకు వంచండి। दोनों हाथों को पैर के पास रखने का प्रयास। చేతులను కాళ్ళ పక్కన ఉంచండి। घुटने को सीधा रखने का प्रयास। మోకాలు నేరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి। ఈ స్థితిలో కొంచెంసేపు ఉండండి। कुछ देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर से ऊपर सामान्य स्थिति में आइए। మెల్లగా శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి రండి। శ్వాస వదులుతూ చేతులను కిందకి తీసుకురండి। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आइए और विश्राम कीजिए।
अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు अर्ध चक्रासन प्रैक्टिस చేద్దాం धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें చేతులను నడుము వెనక ఉంచండి और श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए श्वास తీసుకుంటూ తెల వెనక తీసుకొని వెళ్ళండి ఈ స్థితిలో కళ్ళు తెరిచే ఉండాలి ఈ స్థితి में आंखें खुले रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए కొంతసేపు ఈ అవస్థలో ఉండండి और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए మెల్లగా శ్వాస వదులుతూ सामान्य स्थिति को రండి और हाथों को सामान्य स्थिति में रखिए विश्राम कीजिए చేతులను सामान्य स्थितिలో పెట్టండి विश्राम చేయండి